हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि हम लोगों ने लेसन फर्स्ट से 11th क्लास का लेसन फर्स्ट में हम लोगों ने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक, आज हम लोग 4th पार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, नॉमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक, मतलब नामकरण क्या होती है और नामकरण की विधियां क्या होती हैं, इन 2 चीज़ों को हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है, बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जिसका हिंदी में है जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को अगली वीडियो में हमने बता दिया था कि जैव विविधता जो भी होते हैं, इस पृथ्वी पे जितने जीव उपस्थित हैं उनकी संख्या, जैसा कि हमें पता है इस पृथ्वी पर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज उपस्थित हैं। इतने स्पीसीज में सूक्ष्म जीव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे सभी स्पीसीज क्या हैं, इन्हीं में उपस्थित है 1.7 to 1.8 मिलियन में। ठीक, तो अब हम एक साथ तो इनका अध्ययन नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के अंतर्गत हम क्या करेंगे, बांट देंगे, जिससे इनका अध्ययन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1.72, ठीक, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज के अंतर्गत भी लोगों सभी जीवों और पेड़ पौधों को बांटा गया है, तो वो कितने कितने परसेंट में बटे हुए हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि जो 70% भाग होता है, जैसा कि आप लोगों ने हमने बता दिया था, 70% भाग जो होते हैं वो जीव जंतु के होते हैं। ठीक, जीव जंतु के होते हैं, लेकिन इन्हीं 70 का पूरा 70% था, किसका, इन्हीं 70 का 70% भाग जो होते हैं वो इंसेक्ट्स वगैरह के होते हैं, मतलब अर्थवार्म के, या अर्थवार्म, सॉरी आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों का होता है। ठीक है, जिनमें 22% भाग किसका होता है, पेड़ पौधों का होता है। 22% स्पीसीज से क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। ठीक, उसके बाद जो है 1% जो भाग होते हैं वो किसके होते हैं, माइक्रो जीव, इसलिए सूक्ष्म जीवी का होता है। 1% भाग किसका होता है, माइक्रो जीव का होता है, माइक्रोस्पोर जिसको बोलते हैं उनका होता है 8% भाग। जैसा कि अभी इन सभी जीवों को आसानी से इस तरह से हमने बांट लिया। अब इसमें भी देखिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़े एनिमल्स होते हैं, जिनको हमको लगता है कि देखने में संरचना वगैरह में एक जैसे हैं, लगभग उनकी स्पीसीज क्या करते हैं, हम एक रख देते हैं, या उनकी जातियाँ क्या होती हैं, एक हो जाती हैं। इस तरह से हम उनको बांट देंगे कि एक ही स्पीसीज के अंतर्गत हम सभी जीवों का क्या करें, आसानी से अध्ययन कर लें। एक स्पीसीज को हम बोले तो सभी पेड़ पौधों का अध्ययन कर लें। इस तरह से हम क्या करेंगे, अभी इसको और भी छोटे छोटे वर्गों में क्या करेंगे, वर्गीकृत कर देंगे, जिससे हमारा अध्ययन करना, मतलब इन सभी का अध्ययन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए भारत में, जो भारत है, भारत देश हमारा है, उसमें क्या है, 12 मेगा विविधता वाले देशों, जो भारत हमारा है वो 12 मेगा विविधता वाले देशों में से एक है। जैसा कि भारतवर्ष में क्यों एक माना गया है, क्योंकि भारतवर्ष में लगभग 45,000 पेड़ पौधे की जातियां पाई जाती हैं। कितना, पेड़ पौधों की जातियों की संख्या 45,000 जातियां क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। तो ये होता है हमारा जैव विविधता। इस तरह से मतलब सबसे ज़्यादा जातियां पौधों की पाई जाती हैं, तो इसलिए इनको मेगा विविधता वाले देशों में से एक देश माना गया है। ठीक है, इतनी सारी जातियां क्या है हमारे इस जीव जगत में उपस्थित हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। इतनी स्पीसीज क्या है हमारे जीव जगत में या इस इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट हैं। तो आप हम देख लेते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। ये नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नामकरण क्या करते हैं, चलिए हम जनरली ले लेते हैं।
हम लोग ये अपने गाँव में देखे होंगे कि बच्चा जन्म लेता है, ठीक। तो अब एक ही घर में बहुत सारे बच्चे होंगे, या फिर मान लीजिए उस घर में वही बच्चा पैदा हुआ, तो हम उसको सिर्फ ओनली बच्चे के नाम से, सिर्फ बच्चा तो करके काम चला नहीं लेंगे, उसका नामकरण रखा जाता है ना, एक रस्म निभाई जाती है नामकरण में। देखिए कि बच्चे का एक नामकरण है, उनका नाम रखा जाएगा, तो पंडित जी वगैरह आते हैं, इस तरह से शायद। उसी तरह वैज्ञानिकों ने क्या किया, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का भी नामकरण कर दिया। मतलब किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे, किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों के नाम रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नॉमेनक्लेचर कहलाती है। किसका, किसी भी XYZ किसी भी जीव जंतु को ले लीजिए, अगर हम उनका नामकरण कर देते हैं, उनको किसी नाम से हम पुकारते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, नॉमेनक्लेचर कहलाती है। और ये नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है, क्यों मस्ट है, क्योंकि इतने सारे जब जीव जंतु हैं तो उनको वर्गीकी, टेक्सोनॉमी के लिए नामकरण करना क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। टेक्सोनॉमी के लिए हर जीव का, हर पेड़ पौधे का नामकरण करना क्या होता है, मस्ट होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव का 2 नाम होता है। इसी क्रम में हम सभी लोगों को, हम जनरली ले लेते हैं अपने लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनका घर का नाम दूसरा और स्कूल वगैरह का नाम दूसरा होता है। कभी घर में बाबा जी होंगे, दादी माँ होंगी, या फिर माता जी होंगे, पिताजी, तो कोई किसी नाम से पुकार लेता है, कोई किसी नाम से पुकार लेता है। या तो अगर उनका नामकरण हुआ रहता है तो सिर्फ उसी नाम से ही लोग जान लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं प्यार से किसी का नाम पूजा हो गया तो स्कूल में उसका कुछ और ही नाम है, घर पे प्यार से टिंकू बुला लिया तो स्कूल में कुछ और ही है, घर पे रिया बुला लिया तो भी स्कूल में कुछ और। इस तरह से नाम क्या होते हैं, जनरली सभी जीवों के नाम क्या होते हैं, 2 होते हैं। ये तो हम अभी ह्यूमन बीइंग के कहें ना कि हम प्यार में कुछ भी बुला लेते हैं प्यार से, उसी तरह से आप साधारण नाम देखिएगा, जीवों के 2 नाम होते हैं, वो क्या होते हैं, एक कॉमन नेम होते हैं, एक साइंटिफिक नेम होते हैं। एक साधारण नाम होता है, दूसरा क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। अब ये साधारण नाम क्या होता है, जीवों को जब हम उनके स्थानीय नामों से जानते हैं, मतलब वो तालाब में रहते हैं तो मछली वगैरह होंगे, जनरली हम उसको मछली जानेंगे, क्योंकि उसका साइंटिफिक नेम तो कुछ और ही होगा। उसी तरह जीवों को जब हम उनके स्थानीय नामों से पहचानते हैं तो उन्हें साधारण नाम कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं गुड़हल को, गुड़हल को क्या हम बोलते हैं, गुड़हल ही बोलते हैं ना, गुड़हल का फूल है, गुड़हल का फूल है, कहीं जाओ गुड़हल का फूल है, लेकिन कोई इसका साइंटिफिक नेम तो नहीं जानता है ना, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक। सरसों, सरसों का बॉटनिकल नेम क्या होता है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इस तरह हर पेड़ पौधे का साधारण नाम कुछ और होता है और साइंटिफिक नेम कुछ और होता है। और साइंटिफिक नेम क्या होता है, जैसे पंडित जी के द्वारा बच्चों का नामकरण कराया जाता है, वैसे वैज्ञानिकों के द्वारा क्या होता है, हर पुष्प का, हर पेड़ पौधे का वैज्ञानिकों के द्वारा नामकरण कराया जाता है, ठीक। अब हम देख लेते हैं वैज्ञानिक नेम क्या होता है। साधारण नाम के साथ साथ, मतलब जो जनरल नाम होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, उनके साथ साथ विश्व स्तर पर इन जीवों के नाम भी दिए गए हैं। जीवों के नाम कौन दिया होगा, साइंटिफिक ही दिए होंगे ना, साइंटिस्ट ही तो दिए होंगे। तो जीवों के नाम दिए होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम कहते हैं। और वैज्ञानिक नाम किसके द्वारा रखा गया है, वैज्ञानिक नाम सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मतलब हर पेड़ पौधे, हर जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नाम इन्होंने रखना शुरू किया, ठीक। साधारण नाम के आधार पर जीवों को कहा जा रहा है कि उनके साधारण नाम के आधार पे हम सभी जीवों का क्या होता है, संसार में पहचान नहीं कर सकते हैं, उनको पहचानना हमारे लिए असंभव होगा। जान सकते हैं क्या, अभी देखो
गुड़हल के भी एक ही तो फूल तो गुड़हल के ही हैं, लेकिन उनकी कई वेराइटीज होती हैं, कई स्पेसीज होती हैं। तो वो स्पेसीज के आधार पे क्या है, डिफरेंट हो गए, लेकिन हैं तो वो गुड़हल ही, मतलब वो वंश के आधार पे तो गुड़हल ही है, लेकिन उनकी स्पेसीज क्या हो गई, जीनस और स्पेसीज दो होती हैं, तो स्पेसीज के आधार पे वो क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। वैसे वैज्ञानिक नाम का प्रयोग किसी विशिष्ट जाति, अब जो वैज्ञानिक नाम होता है जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस हो गया, ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस हो गया, और भी बहुत सारे हैं, राना टिग्रीना हो गया, होमो सैपियंस सैपियंस हो गया, ये सभी उनके वैज्ञानिक नाम हैं। उनके आधार पर हम विशिष्ट जाति, किसका, विशिष्ट जाति, जो मतलब इम्पोर्टेंट, जैसे हम भूमियार हैं, भू ब्राह्मण है, और तो भूमियार के लिए तो बहुत सारे आते हैं ना बड़े काफी, तो उसमें भू ब्राह्मण वगैरह क्या ऐसे करके लगा लेते हैं। इसी तरह विशिष्ट जाति या जीवों के विशिष्ट समूहों के लिए किया जाता है। अरे इस जीव जगत में बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं, सबकी अलग अलग जातियां हैं, लेकिन क्या हम मनुष्य को भी जातियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं क्या? है तो आखिर मनुष्य ही है। पहले तो हम यही जानेंगे कि ये सभी ह्यूमन हैं, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस, तो उसके आधार पे हम उनको वर्गीकृत कर लेंगे। लेकिन जब जाति वगैरह में जाएंगे तब तो वो अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ वो डिवाइड हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, वैज्ञानिक नाम जो दिया जाता है प्रयोग किसी विशिष्ट जाति और विशिष्ट जीवों के समूहों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, हमारा एग्जाम्पल क्या बनेगा, जो जंतु वैज्ञानिक ने कह रहे हैं कि जंतु विज्ञान के जो भी साइंटिफिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि गौरैया को, जनरली हम गौरैया को तो गौरैया जानते हैं ना, और भी बहुत देशों में बहुत सारे नाम होंगे, तो जनरल नाम हम उसके कॉमन नेम तो कुछ भी पुकार सकते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो क्या है उसके, पैसर डोमेस्टिकस, चाहे किसी भी ऑल इंडिया या फिर किसी अन्य देश में भी चले जाएंगे तो गौरैया का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, पैसर डोमेस्टिकस हो जाएगा। इसे हर जगह पे इसी नाम से जानेंगे, भले गौरैया का कोई और नाम भी सबके यहाँ अलग अलग वो हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको साइंटिफिक नेम के आधार पर जानेंगे तो जहाँ भी जाएंगे पैसर डोमेस्टिकस ही पाएंगे। ठीक है। उसी तरह से वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक ने गुड़हल को, चाहे गुलाब को, चाहे सरसों को, चाहे आम को, जिसको भी लिया, जिसका भी नाम बॉटनिकल रखा वो अपने हिसाब से उन्होंने रखा, और वही उनका ऑल इंडिया चाहे कलो कि पूरे विश्व में उसी नाम से उनको जानते हैं। ठीक है। तो गुड़हल का क्या बॉटनिकल नेम उन्होंने रख दिया, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। उन्होंने क्या कहा कि वनस्पति विज्ञान के जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि गुड़हल को हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के नाम से जाना जाएगा। ठीक। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिएगा, जल्दी से आप शॉर्ट स्क्रीन निकालिए। आगे हम बताते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ जीवों का साधारण नाम क्या होता है और उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है। अब हम दोनों नेमों को क्या करेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे कि जीवों के क्या होते हैं, कॉमन नेम क्या होते हैं और उनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं। ठीक है। ऊपर लिख देते हैं, कुछ जीवों के साधारण नाम को इंग्लिश में कॉमन नेम कहते हैं, साधारण नाम तथा वैज्ञानिक नाम। ठीक। अब हम एक तरफ लिख लेते हैं कॉमन नेम, एक तरफ क्या लिख लेते हैं, साइंटिफिक। ठीक। कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम, सबसे पहले एक तरफ हम लिख लेते हैं सभी का नाम।
फिर उसके बाद क्या लिख लेते हैं, अर्धवार को, फ्रॉग, ठीक है। ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मोलेनोगेस्टर क्या हो जाएगा, ड्रोसोफिला मोलेनोगेस्टर, ये क्या है, घरेलू मक्खी का बॉटनिकल नेम क्या है, देखिएगा मोलेनोगेस्टर, ठीक। अब हम देखेंगे केचुआ, अर्थपार्म का क्या बॉटनिकल नेम होता है, फेरिटिमा पोस्थुमा, फेरिटिमा पोस्थुमा, ठीक। मेढक क्या क्या होता है, राना टिग्रीना, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कबूतर, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मगरमच्छ का, किसका हो गया, कबूतर, मगरमच्छ और बिल्ली का। पहला तो आपने देख लिया कि घरेलू मक्खी का क्या होता है, ड्रोसोफिला मेलोनोगेस्टर होता है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया फेरिटिमा पोस्थुमा होता है। तीसरा मेढक का क्या होता है, राना टिग्रीना होता है। और चौथा क्या होता है, कोलंबा लिबिया होता है, कोलंबा लिबिया, ठीक। मगरमच्छ का क्या बॉटनिकल नेम होता है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस, एक मिनट, क्रोकोडाइलस कोरोसस, क्या होता है, क्रोकोडाइलस कोरोसस। बिल्ली का क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। घरेलू मधुमक्खी भी उसी टाइप से होती है और ये भी सेम होती हैं। तो फेलिस डोमेस्टिका हो गया। मानव का तो आपको सभी लोगों को पता होगा, जनरली मानव का सबको पता होगा, होमो सैपियंस, और एक चीज और देखिएगा, साइंटिफिक नेम जब भी लिखा जाता है तो वो हल्का सा तिरछा होता है, उनको तिरछा लिखा जाता है और हर साइंटिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन जरूर किया जाता है, ये मस्ट है। और हाँ, जो पहला जिसको हम जीनस का जो पहला अक्षर होते हैं उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे और स्पीशीज के जो छोटे लेटर होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो, होमो को हमने एच को हमने कैपिटल कर दिया, लेकिन स्पीशीज के लिए सैपियंस को क्या करेंगे, छोटे लेटर से ही लिखेंगे, उसको बड़े लेटर से हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मटर का क्या होता है बॉटनिकल नेम, सबको ये भी पता होगा, मटर का नाम क्या होता है, पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम, ठीक है। मटर का बॉटनिकल नेम पता है ना आप सभी को, पाइजम सटाइवम होता है। सरसों का तो सबको पता होगा, ये सब तो एकदम जनरल है। सरसों का क्या होता है, ब्रेस्का, कंपेस्ट्रिस, क्या होता है, ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस, सॉरी डबल एस होगा, ठीक है, ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस। और सबसे कॉमन नेम जिसको हम डेली यूज करते हैं गेहूं के रूप में, सॉरी आटे के रूप में, उसको हम क्या करते हैं, ट्रिटिकम वैल्गेरिस या ट्रिटिकम एस्टिवम। देखो इनकी स्पेसीज अलग हो गई, गेहूं की कई वैरायटी होती है तो उसको आगे तो ट्रिटिकम ही लगेगा, वो ट्रिटिकम वैल्गेरिस भी होती है
और ट्रिटिकम एस्टिवम भी होती हैं। तो हम ट्रिटिकम एस्टिवम या वल्गेरिस भी हो सकती है। इस तरह से ठीक है, ये सभी कुछ साधारण जीव हैं और पौधे भी हैं जिनका हम लोगों ने क्या किया, साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों जान लिया। जैसे अब एक तरफ से हम लोग पढ़ लेते हैं कि घरेलू मक्खी का जो होता है साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर होता है, केचुए का फेरिटिमा पोस्चिमा होता है, मेढक का गाना टिग्रिना होता है, कबूतर का कोलंबो लिविया होता है, मगरमच्छ का क्रोकोडाइलस पोरोसस होता है, बिल्ली का जो होता है फिलिस डोमेस्टिका होता है, मानव का जो होता है होमो सैपियंस सैपियंस होता है, मटर का पाइजम सटाइलम होता है और सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस होता है और गेहूं का ट्रिटिकम वल्गेरिस या ट्रिटिकम एस्टिवम, ये दोनों होते हैं। ठीक है, और हम एक चीज जनरली याद रखेंगे हमेशा, अभी हमने आपको बता भी दिया कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे उनको अभी तो हमने सीधा सीधा लिख दिया, लेकिन अगर हमको ट्रिटिकम एस्टिवम लिखना हो तो हम उसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। ठीक है, ट्रिटिकस इसको एस्टिवम, एक मिनट देख लो इसको एस्टिवम, ठीक, ऐसे करके उसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, साइंटिफिक नेम लिखने का ये ही तरीका है, ये सही तरीका उसका है। ठीक है ना, और हाँ एक चीज और, जीनस और स्पीसीज, ये इनके क्या है, जीनस हैं और ये इनके क्या होते हैं, स्पीसीज होते हैं। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जीनस जब भी लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और स्पीसीज को जब भी हम लिखेंगे वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंसेस, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और हाँ इसको तैयार भी कर रखिएगा, ये आपके लिए मत। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर, मतलब नामकरण की क्या विधियां होती, कौन सी ऐसी विधि है जो नामकरण के लिए सबसे उपयोगी है। ठीक है, तो जैसा कि नामकरण की कितनी विधियां होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन से, एक नामकरण पद्धति, द्विनामकरण पद्धति और बहुनामकरण पद्धति, जिसमें से वैज्ञानिकों ने किसको मस्ट माना, द्विनामकरण पद्धति को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। द्विनामकरण पद्धति क्या है, जीवों या पौधों या किसी भी सूक्ष्म जीवों के लिए सही रहेगा। ठीक है, एक नाम पद्धति में जीवों का एक ही नाम रहेगा, बहुनाम पद्धति में जीवों को हम बहुत सारे नाम से जान सकते हैं। तो कैसे हम जानेंगे क्या इनके इतने सारे नाम हैं तो इसमें से ये जीव कौन सा है, इसलिए हम जीवों के किसी एक नाम से ही जाने तो सही रहेगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने कहा कि जीवों को हम द्विनाम पद्धति के नाम से जानेंगे। देखिएगा लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना, अब इनमें हम जानते हैं कि ये 3 पार्ट्स में होते हैं, लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंस किसी एक को ही दिया गया है। कौन कौन सा, एक नाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, सॉरी पहले बहुनाम कर लेते हैं, लास्ट में द्विनाम, बहुनाम पद्धति और द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति हम जानेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब एक नाम पद्धति और द्विनाम पद्धति और बहुनाम पद्धति होता क्या है, अभी तो मैंने बता दिया। एक नाम में जीवों को कोई एक नाम रख दिया जाएगा जिनसे हम सभी जीवों का क्या करेंगे, अध्ययन कर लेंगे। तो ऐसे कैसे हम एक नाम से ही सभी जीवों का अध्ययन कर सकते हैं या सभी पौधों का अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, बहुनाम पद्धति, बहुनाम पद्धति क्या होता है कि जीवों को
जान सकते हैं कि ये इसी वर्ग का है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने मतलब वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जीवों को हम उनको द्विनाम पद्धति के आधार पे ही आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक है, तो जब स्वीट्जरलैंड, ये जो कैरोलस लीनियस थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? स्वीट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, क्या पुस्तक लिखी थी? सिस्टेमा नेचुरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। जब उस पुस्तक का संस्करण उन्होंने 1978 ईस्वी में किया, उन्होंने उसी टाइम में जीवों का किस वर्ग में, किस वर्ग के अंतर्गत उसको रखेंगे और किस नाम से जानेंगे, उसका भी नामकरण उसी टाइम उन्होंने कर दिया था। किसने किया था? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने। जब अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी थी, कौन सी पुस्तक? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक का जो 10वां संस्करण कंप्लीट हो रहा था, वो 10वां संस्करण कौन था? कब कंप्लीट हुआ? 1978 ईस्वी में। तो उन्होंने जीव जातियों का जो है नामकरण एक नई विधि के अंतर्गत करने के लिए भी कहा गया था, उन्होंने लिख गया था कि जब जीवों का नामकरण होगा तो वो एक नई पद्धति के अनुसार होगा। तो वो नई पद्धति कौन सी? जीनस और स्पेसीज, जिसको हम द्विनाम पद्धति के आधार या द्विनाम पद्धति के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक, तो इसको हम जान लेते हैं। हमको सिर्फ पढ़ना यही है और ये हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बहुत सारी बातें तो इसको पूछ लिया गया है, जिसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण ईस्वी में जीव जातियों का नाम का नाम की एक नई नीति लागू की। ठीक, क्या किया उन्होंने? उसी टाइम उन्होंने 10वें संस्करण के अध्ययन जब उन्होंने अपना पुस्तक लिखा, तभी उन्होंने क्या कर दिया? एक नई नीति लागू कर दिया। और उस नीति में क्या हो गया? उस नीति के अंतर्गत ही द्विनाम पद्धति को रिस्पेक्ट दे दिया गया, सम्मान दे दिया गया। ठीक है ना? इसमें पॉइंट वाइज हम लोग लिख लेते हैं कि प्रत्येक जीवधारी का द्विनाम पद्धति पर आधारित है। प्रत्येक जीवधारी के जो नाम होंगे वो क्या होंगे? द्विनाम पद्धति पे ही आधारित होंगे। प्रत्येक जीवधारी का नाम द्विनाम पद्धति पर आधारित होगा। ठीक, मतलब उन्हीं से ये क्या होगा? जुड़ा होगा। ठीक है, अर्थात दो शब्दों से मिलकर निर्मित होगा। मतलब इसके कहने का तात्पर्य क्या है? दो शब्द हो गया ना, जैसे अभी मानव जनरली कॉमन नेम तो हम लोगों ने मानव जाना, लेकिन उसका मानव का जो साइंटिफिक नेम हो गया वो क्या हो गया था? होमो। होमो एक शब्द हो गया और सैपियंस एक दूसरा शब्द हो गया। तो वो क्या हो गया? इसका मतलब कि दो शब्दों, अर्थात दो शब्दों से मिलकर, अर्थात दो शब्दों से
शब्दों से क्या करेगा मिलकर के वो बना होगा, जिसमें से प्रथम शब्द वंश को, जिसमें से प्रथम शब्द वंश, जिसको हम जीनस कहेंगे, प्रथम शब्द जीनस को, तथा द्वितीय शब्द इसको जाति, जिसको हम इंग्लिश में स्पेसीज करते हैं, स्पेसीज को फॉलो करेगा या स्पेसीज को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो द्विधारियों का होगा नाम वो द्विनाम पद्धति पे ही आधारित होगा। द्विनाम पद्धति का मतलब दो शब्दों से मिलकर के वो बना होगा। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर उसका नामकरण निर्मित होगा। ठीक है, जिससे प्रथम शब्द जो होगा वो जीनस को और द्वितीय शब्द क्या होंगे उसको स्पेसीज को दर्शाएंगे। और बाकी तो हमने बता दिया है कि जीवों का जो साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा वो हल्का तिरछा लिखा जाएगा। ठीक है, तथा उन नामों के नीचे क्या होगी, अंडरलाइन होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं कि जब हम ऐसे लिख लेते हैं, जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखते समय या लिखते समय तिरछे होने चाहिए तथा उन शब्दों के नीचे लाइन, उन शब्दों के नीचे लाइन होना चाहिए। ये जरूरी है, अगर जिसके नीचे आप लाइन नहीं करेंगे वो जीनस और स्पेसीज आपका एग्जाम टाइम में अगर लिखेंगे तो वो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तिरछे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, तिरछे अक्षर भूल गए यहाँ आप जान लीजिएगा, तिरछे अक्षरों में होना चाहिए तथा उन शब्दों के नीचे क्या होना चाहिए, लाइन होना चाहिए। तीसरा हम क्या कर लेते हैं कि अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर, ठीक, वो भी हमने आपको बता दिया कि जब भी अगर हम होमो लिखते हैं, होमो लिख दिए तो इसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होना चाहिए और स्पेसीज का दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि जीवों का किसका, अंग्रेजी में वंश के नाम, अंग्रेजी में वंश के नाम कैपिटल मतलब बड़ा तथा जाति के नाम स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत इतनी सारी चीजें हमें बेसिकली बताया गया था कि अंग्रेजी का जब वंश लिखेंगे, जैसे नहीं समझ लीजिए कि ये नहीं कि वंश का मतलब हो गया जीनस ही सिर्फ कैपिटल लेटर का होगा, नहीं, जीनस जो भी हो गया मतलब मानव का अगर हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो उसका पहले वंश लिखेंगे, फिर जाति लिखते हैं ना, फिर स्पेसीज आता है ना। तो जाति जो होगा वो होमो, तो होमो अगर हम लिखेंगे तो ये नहीं कि होमो को हम स्मॉल लेटर से लिख देंगे और ये सही होगा हमारा, ये रॉन्ग है आपका। जब भी हम इसको लिखेंगे वो किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। तो होमो, अब ये नहीं कि पूरा अक्षर को ही हम कैपिटल, नहीं, उसका पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल होना चाहिए और स्पेसीज जब हम लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, जैसे सैपियंस। ठीक हो गया, होमो सैपियंस, ये सही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अभी जैसे लिख लेते हैं कि गुड़हल का, तो गुड़हल का वर्टिकल नेम क्या था, यहाँ और भी
रोजा, रोजा कैपिटल हो जाएगा और इंडिका स्मॉल लेटर का, ठीक। इस तरह से हम इसका क्या नाम है, जाति, स्पेसीज और जीनस, जीनस और स्पेसीज को क्या करते हैं, इस तरह से हम शो करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। जहां नहीं समझ में आएगा प्लीज आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, आप नोट्स जो है अच्छे से बनाएंगे और नोट्स कंप्लीट होने के बाद हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कर दीजिए।